निहारी आ गई है यहाँ पे और नान भी आ गए हैं फ्राई होके, साथ चाय भी। अरे ये कौन है? क्या पता भाभी, ये एक मायावी बाबा नई समुद्र में 500 सो सालों से रहा है क्या? हाँ। कितनी नहीं मुश्किल कर है, तेरे रहा। आंसू नहीं निकलने वाली। उठ जल्दी से उठ जाता है, सुला दो। सो रहा है। मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था। मैं सूरतों में बरामद होते हैं। अरब से उमर के अब्दुल अजीज और इस्लाह होता जैसी औलाद इसी वजह से अल्लाह ताला ने अता फरमाई। तो मैंने दराज से ही ऑर्डर किए थे। अब खोल के इसको देखते हैं कि किस हालत में मिले हमें। तो ये 3 बॉक्सेस हैं इसके अंदर। अब इसको खोल के देखते हैं। पैकिंग तो अच्छी है। मैंने बेसिकली चार्ज मंगाए थे सॉल्ट और शुगर के लिए, मुझे बड़े अच्छे लगे थे, और टी वगैरह रखने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो थे वो मैंने लिए थे दुबई से और काफ़ी टाइम हो गया था, वो मैंने ये चेंज नहीं किए। तो उसमें से एक टूट भी गया था, इसलिए मैंने ये 3 मंगाए और बाकी के 2 भी खोलते हैं। तो ये तीनों ऐसे हैं और अब इसके अंदर फिर मैं रखूँगी सॉल्ट, शुगर और टी। आप लोगों को दिखाऊँगी। इसको वॉश कर लूँ मैं ज़रा प्रॉपर, ताकि मज़ीद चमक जाए। तो क्वालिटी तो बहुत अच्छी है और जिस तरह इन्होंने पैक करके भेजा, पैकिंग भी बहुत अच्छी है। सारी अच्छे तरीके से पैक किया था, अंदर बबल रैप में था और उसके बाद तो ये बॉक्स के अंदर। तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आप सब ऑर्डर कर सकते हैं, मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है। और ये हैं, पता नहीं इनके डीलर का नाम इसके ऊपर होगा। मैं दरअसल दराज से मैंने मंगवाई थी, आप लोग भी मंगा सकते हैं वहाँ से। तो अनाया की फरमाइश में हम क्या बना रहे हैं? चिकन सासलेट। चिकन सासलेट। उसके बाद कुछ दिन में हम खाएंगे बिरयानी। हाँ, बिरयानी काफ़ी दिन से नहीं बनाई। हाँ, अब एक और चीज़ बताइए क्या खाने में, अब हम ना बाहर से भी मंगा सकते हैं, कराची से। हाँ, कराची से मंगवाएंगे। अब आप पाइनियर का मंगा के देखेंगे। पाइनियर का आप लोगों ने शायद देखा होगा कराची में। पानियर का तो बहुत मज़े का है, ब्रोस्ट भी और बर्गर भी। अभी भी है। उसका रायता बहुत ज़बरदस्त है, वो भी खा के ट्राई करेंगे। और दरबार का तो सबको पता है, दरबार की बिरयानी जो आती है बहुत अच्छी। इन बच्चों ने देख भी लिया कि मैं खाना लाया हूँ, तो ये बच्चे वेट कर रहे हैं। उनको पता है कि मैं खाना लेके आया हूँ, ये भी वेट कर रहे हैं। चलो भाई, अभी कहाँ डालूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। एक मिनट। ये ऐसा क्लिप और उसको ना रील में यूज़ कर देगा एक ही में। एक प्लेट दे दो। हाँ, ब्रॉन्ज गोल्ड कलर समथिंग।
खाना वाना यहाँ पे रात का भी रेडी हो चुके, तो यहाँ पे सासलेक बनाया मम्मा ने और राइस है। और वो मेरी ख्वाहिश है। हाँ तुम्हारी ख्वाहिश में बनी है आज। तो आज मैंने ये ऑर्डर किए थे, दराज से मंगवाए क्रिस्टल के जार्स। अब इनको फिल नहीं किया ना इनको मैंने वॉश किया है, क्योंकि आज बहुत सारे काम थे करने के लिए, लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं और जिस तरह के मुझे चाहिए थे उसी तरह के मुझे मिल गए हैं। थैंक यू सो मच कि मैं मतलब मुझे एक होता है ना कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो एक्चुअली मेरे पास आ गई है। तो किचन में मुझे कुछ इसी तरह की थीम चाहिए थी, थोड़ा थोड़ा करके मैं किचन को चेंज कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा टाइम यहाँ गुजरता है तो अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे एक एम्बियंस होना चाहिए, बंदे का दिल भी चाहे खाना बनाने के लिए। और ये फ्लावर्स का तो आपको पता है ना, फ्रेश फ्लावर्स मैं लेके आती हूँ और ये ओरिजिनल फ्रेश फ्लावर्स हैं। इतनी अच्छी कोई इनकी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी। और इनके बिल्कुल नीचे ये मेरे फिश एक्वेरियम है, इसको मैंने हाइड्रो प्लांट्स रख कर थोड़ा नेचुरल करने की कोशिश की है ताकि इनको सर्दी कम लगे, तो उसकी वजह से ना ये ग्रास के अंदर घुस जाती हैं। फ़िशेस भी खुश हैं, इसमें थोड़ी सी फ़िशेस डाली हैं, बाकी मैंने पॉन्ड को साफ़ करके उसके अंदर फ़िशेस रखी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र है खुदा का। बस सुबह में जो है आप लोगों को सलाम नहीं कर पाई, व्लॉग मैंने शूट करना शुरू कर दिया था कि जितने भी क्लिप्स मैं शूट कर पाऊँ, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा व्लॉग बना नहीं पा रही हूँ। मैक्सिमम भी 6-7 मिनट का व्लॉग होता है, वो भी बड़ी मुश्किल से बनता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिहाइंड द सीन चल रही हैं और सारी चीज़ों को करना और रखना इट्स नॉट इजी, तो हर चीज़ को शूट भी नहीं किया जा सकता। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि आज पूरा दिन बहुत कुछ था, क्योंकि आज बिलिंग की भी लास्ट डेट थी, तो सारी चीज़ों को पे ऑफ करना था। तो 1 to all अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से सारी चीज़ों को पे ऑफ कर दिया, क्योंकि एक टाइम के ऊपर एक हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है। तो फर्स्ट फेज़ के अंदर हमें जो काम करने होते हैं वो हम फर्स्ट फेज़ में निपटा देते हैं, क्योंकि आगे फिर सेकंड फेज़ में कुछ और चीज़ें होती हैं, थर्ड फेज़ में कुछ और चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह खैर पूरा महीना गुजर जाता है। तो लॉस एंजलिस का बड़ा बुरा हाल हुआ है और बहुत खौफनाक सी आग लगी हुई है। बिल्कुल नेचुरल फायर नहीं लग रही, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी आग जो है एक सिटी तक पहुंच गई और उसको किसी ने कंट्रोल नहीं किया है। ये बड़ा स्ट्रेंज है, क्योंकि जब आग जो है फॉरेस्ट से सिटी तक की तरफ जा रही थी तो तब उनको कुछ करना चाहिए था ताकि उस चीज़ को रोका जा सके। लेकिन ये है कि खैर अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला की कुदरत है, और अल्लाह ताला की कुदरत में और निज़ाम में जब इंसान दखल अंदाज़ी करता है तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं अपनी पावर शो करता है। और बेशक जो है अल्लाह जो है उसकी जो पावर है उसके आगे कुछ भी नहीं है, कोई दुनिया की तरक्की मैटर नहीं करती। और अभी लॉस एंजलिस की आग नहीं बुझी, लेकिन न्यूयॉर्क के अंदर और वहाँ पे भी जो है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर आग लगी है। एक बिल्डिंग नहीं, 6 के 6 ब्लॉक्स जो हैं उस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के 6 के 6 ब्लॉक्स की जो रूफ टेरेसेस हैं वो इस तरह जल रही हैं जैसे कि एक साथ उनमें आग लगाई गई हो। तो खैर 200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो न्यूयॉर्क के सख्त मौसम के अंदर सड़कों पे खड़े हुए हैं, क्योंकि उनके रेजिडेंट्स जल गए हैं बुरी तरीके से और बहुत ही खौफनाक फायर लगी है। बड़ी हैरत है क्योंकि आजकल रोज़ एक ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि आप सरप्राइज़ हो जाते हैं। मक्का मदीना के लिए भी अगले जो आज फ्राइडे से लेके संडे तक इन्होंने प्रेडिक्शंस की हैं, वहाँ पे भी हैवी रेन और जो उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिस किस्म का वेदर वहाँ पे हो रहा है वो काफ़ी डेंजरस है। तो आपको पता है हमारा तो काम है कंटेंट क्रिएट करते हैं, सारा दिन हमें यूट्यूब पे देखना भी होता है कि क्या चीज़ें आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें उसमें रियल होती हैं, लेकिन मोस्टली चीज़ें फेक होती हैं। यूट्यूब पे रोमर्स जो है उनका बाज़ार बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। कोई एक ट्रेंडिंग न्यूज़ बना ले, उसके पर व्यूज़ आ जाएं तो सब जो है
उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ना कि वो एक मिसाल थी कि आपका कौवा जो है वो कान ले गया तो लोग कौवे के पीछे भागते हैं, कान को नहीं देखते। तो इसी तरह यूट्यूब का भी हाल है कि अगर कोई चीज़ ट्रेंडिंग पे चली जाती है तो उसकी झूठी सच्ची हर तरह की न्यूज़ को बना के दिखाया जाता है, और देखने वालों पे भी है, क्योंकि वो गलत चीज़ों को क्यों नहीं रिपोर्ट करते हैं, उनको रिपोर्ट करना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, चरिंद हो, परिंद हो। अल्लाह ताला की जो भी मखलूक है, जो सांस लेती है, जो ज़िंदा है, अल्लाह ताला उसको महफूज रखे और अपने करम, तो हम सब पे अपना रहम व करम बनाए रखे अल्लाह ताला। और इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में जल्द आपसे मिलेंगे। जब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।